मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है। मुझे दारू से सख्त नफरत है। इसके साथ ही मैं एक डाइवोर्सी भी हूँ। मैं बिल्डर हूँ जहाँ मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा है। लड़के के इस प्रोफाइल को पढ़कर पहली ही नज़र में लड़की इसकी मोहब्बत में पड़ गई। शादी की ये तस्वीरें चीख चीख कर इस रिश्ते की गवाही देने लगी। 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के होटल में हुई इस शादी में लड़की की पूरी फैमिली मौजूद थी। लेकिन सबसे अचंभे की चीज़ ये कि लड़के यानी राजेश के परिवार से कोई भी शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। लड़की के घर वालों को ये बात ज़रा खटकी, लेकिन राजेश का रसूख देख शादी में मौजूद लोगों ने अपने जहन से ये बात बाहर न आने दी। धूमधाम से हुई शादी के बाद राजेश अपनी दुल्हन के साथ पहले इंदौर के होटल में 4 दिन तक रुका और फिर नई नवेली दुल्हन को अपने साथ इसी फार्म हाउस ले आया। आलीशान बंगले में लड़की के कदम पड़ते ही एक कमरे तक में सीमित हो गए। पहले होटल के एक कमरे में 4 दिन और अब फार्म हाउस के एक कमरे में किसी कैदी की तरह बंद दुल्हन को राजेश बस यही दलील देता कि उसके घर वाले इस शादी से नाराज़ हैं, इसलिए वो कुछ दिन बस ऐसे ही गुजार ले, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला 15 दिन तक यूं ही चला और ठीक 2 हफ्ते बाद शुरू हुआ इस फार्म हाउस में नंगा खेल, जो अगले 2 साल तक बदस्तूर बिना किसी रोक टोक के चलता रहा। इससे पहले हम आपको आगे कुछ भी बताएं, आइए कहानी के मेन विलन यानी दूल्हे राजेश विश्वकर्मा की असली बायोग्राफी आपको बताएं। तस्वीरों में शर्टलेस दिख रहा ये शख्स दूल्हे राजा राजेश विश्वकर्मा है। गले और हाथ में सोने की मोटी मोटी ब्रेसलेट, आसपास शराब की बोतलें। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहां राजेश अपने हाथों से सांप को पकड़े हुए है। पीछे 2 राइफल हैं और आंखों में काला चश्मा लगाए ये जनाब बखूबी इस बात को दर्शा रहे हैं कि ये आलिशान और अय्याश जिंदगी जीने में रत्ती भर भी कमी नहीं रखते। शादी के बाद मैट्रिमोनियल साइट पर जनाब ने अपनी उम्र 1974 से 1985 लिखवाई ताकि वो कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसा सके। पेशे से बिल्डर का काम करने वाले राजेश के झांसे में जैसे ही ये लड़की आई, उसने अपने भोलेपन का बाहरी चोला उतार शैतान का रूप इख्तियार किया। राजेश अक्सर बीवी को पॉर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने के लिए कहता, कई मौक़ों पर अननेचुरल सेक्स करने के लिए टॉर्चर भी करता। जब इन सारी चीज़ों से इसका मन नहीं भरा तो राजेश ने अपनी ही बीवी को बिना कपड़ों के फार्म हाउस में रहने का फरमान सुना डाला। फार्म हाउस का नौकर राजेश के कहने पर उसकी बीवी के कपड़े छिपा दिया करता ताकि दुल्हन पूरे फार्म हाउस में नंगी घूमने पर विवश हो जाए। राजेश से मिली छूट का ही नतीजा था कि विपिन भी लड़की के साथ गलत हरकत करने लगा। बाकायदा राजेश विपिन से बीवी पर ठंडा पानी डलवाया करता और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस कराता। इतना ही नहीं, ये सब राजेश कुर्सी पर सिगरेट के कश लगाते हुए देखता रहता। लेकिन हैरानी की बात यह कि जैसे ही डांस खत्म होता, जाहिलियत से भरा राजेश अपने दोस्तों के साथ बीवी का रेप कर डालता, सिगरेट से प्राइवेट और बॉडी के दूसरे पार्ट को दागता। हैवानियत से भरा ये डरावना मंजर तब और खौफनाक हो जाता जब सारे मिलकर एक एक कर उसे दांतों से काटते। रेप और यातनाएं देने की ये पूरी वारदात पति राजेश अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करता और जब डर कर लड़की वापस मायके आई तो राजेश ने उसे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। राजेश ने बीवी और परिवार वालों को मारने के लिए 2 गुंडे घर पर भेजे। इतना सब कुछ सहन करने के बाद बीवी ने हिम्मत जुटाई और वापस इंदौर लौटी। फिर आनन फानन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और वारदात में शामिल मुख्य आरोपी पति राजेश और उसके बाकी के दोस्तों पर दबिश डाल उन्हें गिरफ्त में लिया। चारों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं 376 2G, 376 2N सहित धारा 370, 323, 594, 206 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।